तो एलेक्स आपके पास 50 mm का लेंस अवेलेबल है, राइट? यस। अब अगर 50 mm पे आप किसी का पोर्ट्रेट अगर क्लिक कर रहे हो, किसी भी पर्सन का पोर्ट्रेट अगर क्लिक कर रहे हो, तो आप उसको कितनी दूरी पे खड़ा करोगे आपके कैमरा से? कैमरे के नजदीक खड़ा करूंगा जितना पॉसिबल नजदीक होगा। नजदीक खड़ा करोगे, राइट? और आपका जो अपर्चर, आप कौन सा अपर्चर यूज करोगे वहां पर? अपर्चर मतलब एकदम कम 1.8। 1.8 एग्जैक्टली। 1.8 पे आपको बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर मिलेगा, राइट? अब अगर मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वो 50 mm का लेंस अवेलेबल नहीं है, करेक्ट? लेकिन अगर मेरे पास जो लेंस अवेलेबल है 1855, जिसे अलग सबके पास जो 1855 वाला लेंस अवेलेबल है, अगर उसके साथ में आपको एक अच्छा पोर्ट्रेट क्लिक करना है किसी का, तो हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा चलिए, आपने आंसर बताया कर सकते हैं, तो बताइए अभी कैसे करेंगे? सर पीछे जितना लंबा बैकग्राउंड होता ना, जैसे कि सड़क हो गई या फिर अपन कभी गार्डन पे जाते, तो पीछे लंबा इतना सारा डिस्टेंस रहता, तो उससे भी बैकग्राउंड मतलब अच्छा निकल आता, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता ऑटोमेटिकली। और मतलब एकदम कम अपर्चर रखते हैं अपन, और पीछे एकदम सड़क सड़क टाइप का ऐसा कुछ रहता है, तब भी अच्छा प्रोडक्ट निकल जाए। एग्जैक्टली exactly. तो आप अभी जो आपने बताया ना, आप सही तरीके से बता रहे हो, बट अभी उसको मैं थोड़ा और ज़्यादा आपको एक इलेबरेट करके बताता हूँ। हमने ये 3 पैरामीटर जो पढ़े ना अलेक्स, ये तीनों पैरामीटर्स का अगर आपका बेस सही रहेगा, तो आप किसी भी लेंस के साथ एक प्रॉपर अच्छा पोर्ट्रेट इमेज या फिर अच्छा बैकग्राउंड वाला इमेज क्लिक कर सकते हो। कैसे करेंगे? हम उसको यूज करेंगे टेक्निकल हैक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि टेक्निकलिटीज अगर आपकी अच्छी रहेंगी, आपके जो भी इक्विपमेंट है उसके साथ, तो यू कैन ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ योर इक्विपमेंट. So right now, if I have a 50 mm lens, I can easily go up to 1.8 and I will be getting maximum blur in my image. That is the normal scenario. But say suppose if I don't have a 50 mm lens and if I'm using 18 to 55 mm lens and I want a blur background, so what I will do? I will use the technical hack technology. जो हमारा मेथड है उसमें हम लोग क्या करेंगे? पहला जो फैक्टर हमने पढ़ा था, फोकल लेंथ, एग्जैक्टली राइट। तो फोकल लेंथ अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर ज़्यादा मिलने वाला है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ शूटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन 18 mm, I will use a focal length of 55 mm. Okay, so if I'm shooting the 85 mm 1855 mm के साथ में अगर मुझे शूट करना है उस लेंस के साथ, सो मैं जो इमेज है वो 55 mm पे रखूंगा। आई विल बी यूजिंग अ फोकल लेंथ ऑफ 55। पहला, अलेक्स चाहिए तो आप वहीं पे लिख लीजिए। ओके, ये पहला 55 mm हो गया। सेकंड जो हमने पढ़ा था अपर्चर, अब जो मेरा 1855 वाला लेंस है उसमें मुझे अपर्चर 1.8 तो मिल ही नहीं सकता, because that is the physical limitation of that particular lens. When I am zooming that lens to the 55 mm, तो उस वक्त मुझे जो अपर्चर मिलेगा वहाँ पर ओपनिंग वाला, वो अराउंड 6.3 मिलेगा या फिर 5.6 मिलेगा। एज पर माई नॉलेज आई थिंक आपके लेंस में वो 6.3 मिलना चाहिए। तो 6.3 आपका अपर्चर वैल्यू होगा। आपका फोकल लेंथ जो होगा वो 55 mm हो गया। और तीसरी जो चीज़ हमने देखी थी दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस, जिससे हमने पढ़ा कि अगर फोकस पर्सन पास में होगा तो बट ऑफ दिस बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर मिलेगा। तो आप क्या करोगे? आप जो भी पर्सन को फोटो क्लिक कर रहे हो उसको आपके कैमरा से जितना नज़दीक आप रख सकते हो, जितना नज़दीक रख सकते हो उतना हम लोग उसको नज़दीक रख के उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे। ट्राई करना जैसे एलेक्स आपने बताया कि बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे हो, मतलब अगर वो दीवार के सट के अगर खड़ा है पर्सन तो उसमें तो बैकग्राउंड ब्लर मिलने चांसेस ही नहीं है, तो बैकग्राउंड में पीछे जगह होनी चाहिए। तो ये 3 अगर चीज़ें आप ध्यान में रखते हो और ऐसे सेटिंग्स के साथ अगर यूज करते हो आपके लेंस को, सो विद द हेल्प ऑफ योर 1855 लेंस यू कैन क्लिक अ वेरी गुड पोर्ट्रेट. So always there are certain technical hacks which we can use and we can maximize a limitation of that particular equipment which you have. तो आपका जो 15 mm के साथ में जो लेंस का साथ में जो फोटो रहेगा और 18 mm का जो लेंस का फोटो है, मैक्सिमम आपको ब्लर बैकग्राउंड मिल सकता है। ये समझ में आया अलेक्स आपको? उसके लिए तो निधि हमारे आपको समझ में आया? ना Exactly, but Nidhi, what happens? The portrait हमें mode which is available in your particular lens, वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है।
हाँ वहाँ पर क्या होगा कि कैमरा विल ऑलवेज ट्राई टू यूज अ मिनिमम अपर्चर्स विच इज अवेलेबल इन योर लेंस. Okay, that is a semi-automatic kind of mode. But if you know the technicalities of this particular mechanism, then once you are attaching that lens, अगर आप कोई भी परचेस कर रहे हो खुद का कैमरा या फिर रेंट पे भी ले रहे हो, तो उस वक्त आप इस टेक्निकलिटीज के साथ वो जो लिमिटेशन है ना उस 1855 वाले लेंस की, उसको ओवरकम कर सकते हो.